हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं पोयम द कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन। तो शुरू करते हैं। ये पोयम द कैनोनाइजेशन, जिसको लिखा है मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने, ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1633 में। और ये जॉन डन के विट और आयरनी का एक सुपर्ब पीस है। कैनोनाइजेशन का हम लोग एग्जैक्ट मतलब समझे तो द ऑफिशियल एडमिशन ऑफ अ डेड पर्सन इनटू सेंटहुड, मतलब किसी के मरने के बाद उसको संत की उपाधि देना, सेंटहुड मिलना। तो अब हम लोग पोएम डायरेक्ट शुरू करते हैं। फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, फॉर चाइल्ड माई पैल्सी और माई गाउट, माई 5 ग्रे हेयर्स और ruined fortune float, with wealth your state, your mind with arts improve, take you a course, get you a place, observe his honor or his grace, or the king's real or his stamped face, contemplate what you will approve, so you will let me love। चाइल्ड मतलब होता है किसी को डांटना, डांटना एक तरीके से, स्कोल्ड करना, डांटना। पैल्सी मतलब होता है पैरालिसिस। गाउट एक तरीके की बीमारी है, जॉइंट्स में पेन होता है। अभी यहाँ पे ये होल्ड और टंग का मतलब कह रहे हैं कि भगवान के लिए अब बस करो, चुप हो जाओ एक तरीके से, अब बंद करो और मुझे प्यार करने दो। मेरी बीमारियों की वजह से तुमको जो प्रॉब्लम है वो ठीक है, और इनकी बीमारियों का मजाक उड़ाओ, और इनके बुढ़ापे का, ग्रे हेयर मतलब बूढ़े लोगों को जिनको वाइट सफ़ेद बाल हो जाते हैं, वो कहने का मतलब है। उनके ग्रे हेयर्स का मजाक उड़ा लो, या फिर उनके जो रूइन फॉर्च्यून है, मतलब जो फॉर्च्यून बर्बाद हो गया, उसका मजाक उड़ा लो। और फिर कह रहे हैं कि अपनी मतलब स्थिति को वेल्थ से इम्प्रूव करो, अपने माइंड को आर्ट से इम्प्रूव करो। मतलब स्पीकर ने कुछ लोगों को कहा, ले लिया और कहा कि भाई मुझे प्यार करने दो, मेरी बीमारियों को चाहे मजाक उड़ा लो, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उनसे ही कह रहे हैं कि भाई तुम जो चीज़ें हैं उससे अपना स्टेट, अपनी स्थिति सुधारो, अपने दिमाग को आर्ट से सुधारो, जॉब करो, कोई कोई ढंग का काम करो। प्लेस से मतलब है पोजीशन, कोई पोजीशन लो, मतलब कोई तरीके का कोई काम करो। ऑनेबल लोगों को, ग्रेस को, रॉयल्टीज़ को ऑब्जर्व करो। अगर वो लोग नहीं मिलते तो उनके जैसे लोगों को ऑब्जर्व करो। स्टैम्प फेस्ड का मतलब कि उनके जैसे लोगों को ऑब्जर्व करो। अरे अरे कुछ भी करो पर इन्हें प्यार करने दो। Alas, alas, who's injured by my love? What merchants' ships have my sighs drowned? Who says my tears have overflowed his ground? When did my colds a forward spring remove? When did the heats which my veins fill add one more to the plague bill? Soldiers find wars, lawyers find out still litigious man, which quarrels move. Oh, she and I do love. लिजिडियस मतलब होता है टेंडिंग और टू रेडी टू टेक लीगल एक्शन टू सेटल डिस्प्यूट्स, किसी भी झगड़े का तुरंत रास्ता निकालना लीगल एक्शन से। अब स्पीकर कह रहा है किसको मेरे प्यार से प्रॉब्लम हो गई, मेरे प्यार से कौन इंजर्ड हो गया, किस मर्चेंट की शिप या किसी की शिप मेरे आह भरने से डूब गई, आंसुओं से कौन सी धरती ओवरफ्लोड हो गई, किसको मेरे प्यार से चिल्स महसूस हुई, कि जो चिल्स मतलब ठंड महसूस हुई, कि जो स्प्रिंग है वो पहले ही ख़त्म हो गया और ठंड आ गई, जो मेरी नसों में हीट्स है उससे किसको परेशानी हुई कि प्लेग बिल में एक बंदा और ऐड हो गया। अब इनके टाइम में तो प्लेग वगैरह आता ही रहता था, उसी का एग्जाम्पल लिया है कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे नसों में गर्मी है, उसके वजह से और किसको प्लेग हो गया। ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर ना ही है। रिटोरिकल क्वेश्चन होता है ना, पूछने के लिए पूछता है इंसान, जिसका आंसर पता होता है हमें। सोल्जर्स को अभी भी वॉर्स मिल रही हैं लड़ने के लिए, लॉयर्स को लिजिटियस मैन मिल रहे हैं जो कि अपने डिस्प्यूट्स, अपने झगड़े लीगल एक्शन के तहत तुरंत का तुरंत सुलझाना चाहते हैं। सब काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मुझे और उसे प्यार करने दो। Calls what you will, we are made such by love. Call her one, me another fly. We are tappers too, at our own cost die. And we in us find the eagle and the dove. The phoenix riddle hath more wit, by us we two being one are it. So to one neutral thing both sexes fit. We die
एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। कुछ भी कहो, हम ऐसे ही प्यार से बने हैं। मुझे एक कीड़ा कहो, उसे दूसरा कीड़ा कहो। टैपर के भी एक दो मतलब होते हैं, पर यहाँ पे जो टैपर का मतलब है मोमबत्ती से। अब जैसे मोमबत्ती है वो जल के ख़त्म हो जाती है ना, वैसा हम में ही ईगल और डव है। ईगल जो मतलब अब जो पक्षी है वो हंट करता है, और डव कैसा सुंदर सा प्यारा सा रहता है। तो मतलब ये दो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। हम ही में जो है वो सब हैं। फेनिक्स रिडल है थी, जो HATH है, पुराना वे है हैव लिखने का। और फिनिक्स क्या होता है, ये मिथोलॉजिकल है। फिनिक्स ये एक तरीके की चिड़िया होती है, मिथोलॉजिकल चिड़िया, जो मिथ में होती है, असली में किसी ने नहीं देखा है। ये चिड़िया जब मरती है तो उसमें से जो राख बनती है, मतलब वो जल के मर जाती है खुद से ही, और उसी राख से वो वापस जन्म लेती है। तो ये तो रिडल है ना लोगों के लिए कि ऐसा कैसे होता है। तो वही यहाँ पे फिनिक्स रिडल की बात कर रहे हैं। हम जो हैं एक ही हैं। हम लोग मेल फीमेल होते हुए भी, डिफरेंट सेक्स होते हुए भी एक ही हैं। हम एक ही तरीके से राइज होते हैं, हम एक ही तरीके से मर जाते हैं, हम एक ही में रहते हैं, एक ही में ज़िंदा रहते हैं, एक ही में मर जाते हैं। वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव, एंड इफ़ अनफिट फॉर टूम्स एंड हियरसे आवर लेजेंड बी, इट विल बी फिट फॉर वर्स, and if no piece of chronicle we prove, we will build in sonnets pretty rooms, as well a well wrought urn becomes the greatest ashes as half-acre tombs, and by these hymns all shall approve us canonized for love। अगर हम इस प्यार में जी नहीं सकते तो हम मर सकते हैं। अगर हमारा जो प्यार है वो टूम्ब या हेयरसे के लिए नहीं है, तो मतलब वही कब्र, अगर उसके लिए फिट नहीं है, तो हमारा जो लेजेंड है वो वर्सेस में फिट होगा। वर्सेस मतलब पोएम, पोएम में फिट होगा। अब ये जो चीज़ है ये खुद में ही पावरफुल है। क्रॉनिकल्स अगर नहीं बनते हैं, मतलब हिस्ट्री में अगर इनको नहीं बताया जाता है, हिस्ट्री की किताबों में इनको जगह नहीं मिलती है, तो ये जो अपनी दुनिया है, ये जो अपनी जगह है, ये लोग सोनेट्स में बनाएंगे, प्रेटी रूम्स बनाएंगे सोनेट में, मतलब सोनेट में ही घर बना के रहेंगे, और इसी से ये महान हो जाएंगे। जैसे जो अर्न्स होते हैं, अर्न में क्या होता है, लोगों के मरने के बाद अस्थियां रखी जाती हैं, और जहाँ पे जो हाफ एकड़ टोम्स, मतलब ये बड़े लोगों के बनते हैं, जो ग्रेट एशेज होती जो अर्न में रखी जाती हैं, ये सबका दर्जा ये पा लेंगे, ये सबके बराबर हो जाएंगे इन हिम्स में, इस सॉन्ग्स में, ये पोइट्री में। फिर इनको आगे की जनरेशन प्रूव करेगी एज कैननाइज्ड फॉर लव, मतलब इनका जो प्रेम है वो अमर हो जाएगा। एंड दस इन्वोक अस, यू whom reverend love made one another's hermitage, you to whom love was peace that now is rage, who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes, so made such mirrors and such spies that they did all to you optimize countries, towns, courts beg from above a pattern of your love। मतलब ये यहाँ पे एक तरीके से कि जो तुम्हारा प्यार है, जो हमारा प्यार है, इसको बाद में ये लोगों के लिए मिसालें बन जाएंगी। हर्मिटेज मतलब कोई आश्रम, पवित्र स्थल, जैसे मान सकते हैं आश्रम मान लो। रेवरेंड ये उपाधि है जो चर्च में लोगों को दी जाती है। और जो तुम्हारा प्यार है वो पीस है, जो आजकल का प्यार है वो रेज है। तो तुम्हारे लिए जो प्यार था वो पीस था, और सब लोग जो तुम्हारे प्यार को वो मतलब एप्टिमाइज करेंगे। मतलब एप्टिमाइज मतलब होता है बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, ये जो हमारा प्यार तुम्हारा प्यार है ये परफेक्ट एग्जाम्पल होगा प्यार का। इनके अकॉर्डिंग कि प्यार करना सिर्फ इनको ही आता है, और किसी को उस तरीके से प्यार करना नहीं आएगा, ना आता है ना आएगा, ये काइंड ऑफ थिंग है यहाँ पे। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स ऐसे प्यार के लिए तलाश करेंगे, और ऐसे प्यार के बारे में सोचेंगे कि इनको ऐसा मिल जाए, ऐसे प्यार को ढूंढेंगे, स्पाइस होंगे। तो ये वीडियो मैं यही पेंड करती हूँ। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, तो जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट DM कर सकते हो। हाय हेलो स्किप कर दो, जो डाउट रहा वही DM करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।